साल 1914। एक छोटा सा द्वीप जहाँ न शहर की चमक दमक है न इंसानों की भीड़, बस एक लाइट हाउस खड़ा है और समंदर की गहराइयों में छिपा एक अनसुलझा रहस्य। कहानी शुरू होती है एक जहाज से जो साउथ अटलांटिक महासागर के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। जहाज पर डेविड है, एक मौसम वैज्ञानिक। उसे सरकार ने एक ऐसे द्वीप पर भेजा है जो अटलांटिक के सबसे गहरे हिस्सों में कहीं खोया हुआ है। मिशन, वहां के बदलते मौसम का डेटा इकट्ठा करना। डेविड को करीब 1 साल तक इस सुनसान द्वीप पर रहना है, मौसम के अजीबोगरीब बदलावों को समझना है और फिर वापस लौटना है। कैप्टन अपने जहाज पर डेविड को द्वीप तक ले जा रहा है। साथ में 1 साल का राशन और जरूरी सामान भी है। लंबे सफर के बाद आखिरकार वे द्वीप पर पहुंचते हैं। छोटी नाव की मदद से डेविड और कैप्टन सामान समेत द्वीप पर उतरते हैं। वहां एक लाइट हाउस है और पास में एक छोटा सा घर जहां डेविड को रहना है। पहले भी वहां एक मौसम वैज्ञानिक रहता था जिसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी है। आज से डेविड इस द्वीप का नया मौसम वैज्ञानिक है और पुराना वैज्ञानिक रॉबर्ट कैप्टन के जहाज से अपने घर लौटने वाला है। लेकिन घर में कदम रखते ही सब हैरान रह जाते हैं। कोई नहीं है। कमरे में फर्नीचर बिखरा पड़ा है, सब कुछ उलट पुलट। शायद लाइट हाउस में कोई हो। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। वहां का नजारा और भी अजीब है। लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां गड़ी हुई हैं, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर न जा सके। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वे जोर से धक्का देकर अंदर घुसते हैं। लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर उन्हें एक आदमी मिलता है, ग्रूनर। वह लेटा हुआ है। जब उससे पुराने वैज्ञानिक के बारे में पूछा जाता है तो वह बेपरवाह अंदाज में कहता है वो मर गया, शायद कोई खतरनाक बीमारी थी। कैप्टन डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो ग्रूनर का जवाब और भी चौंकाने वाला है, शायद किसी ने मार दिया। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ग्रूनर का दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन पुराने वैज्ञानिक का कुछ पता नहीं और बिना सबूत के वे कुछ कर भी नहीं सकते। कैप्टन डेविड से कहता है, अगर चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड जानता है कि अगर वह सरकार को इस द्वीप का सटीक मौसम डेटा दे पाया तो उसे अच्छा पैसा मिलेगा और पैसों की उसे सख्त जरूरत है, इसलिए वह रुकने का फैसला करता है। कैप्टन उसे एक बंदूक देता है। शायद ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं जितनी दिखती है। फिर जहाज के साथ कैप्टन और बाकी लोग लौट जाते हैं। अकेला डेविड घर को रहने लायक बनाता है। तभी एक दराज में उसे एक डायरी मिलती है, पुराने वैज्ञानिक की। उसने 1913 में इस द्वीप पर कदम रखा था। डायरी में द्वीप के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कई बातें अधूरी हैं। कुछ अजीब से जानवरों के स्केच भी बने हैं। डेविड को समझ नहीं आता कि उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई। शायद अकेलेपन में टाइम पास करने के लिए। एक पेज पर उसकी पत्नी की तस्वीर भी चिपकी है। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड थक जाता है और सो जाता है। अगली सुबह वह अपना काम शुरू करता है, लेकिन समंदर के किनारे पहुंचते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरह से सजे हैं और उनके बीच सीपियां रखी हैं, किसी अजीब पैटर्न में। डेविड सोचता है शायद ये ग्रूनर का काम है। वह अपने काम में जुट जाता है। मौसम का डेटा इकट्ठा करना, वही जिसके लिए वह यहाँ आया है। काम के दौरान वह दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखता है। उसे ग्रूनर के साथ कोई दूसरा शख्स दिखता है, लेकिन फिर वह सोचता है शायद उसका वहम है। रात होती है। डेविड अपने काम में डूबा है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। उसे लगता है शायद ग्रूनर है। वह उसका नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। लालटेन लेकर जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और फिर वह देखता है दरवाजे के नीचे से कोई अजीब सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसानी नहीं है। डेविड का दिल दहशत से भर जाता है। वह भागकर बेसमेंट में छिप जाता है। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी प्राणी घर में घुस आता है। वह छिप छिप कर डेविड को ढूंढ रहा है। बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उस प्राणी की डरावनी आंखें डेविड को घूरने लगती हैं। डेविड एक चाकू उठाता है और जैसे ही वो आंखें दरार के पास आती हैं,
वह पूरी ताकत से चाकू घोंप देता है। प्राणी चीखता हुआ भाग जाता है, लेकिन डेविड जानता है वह कभी भी लौट सकता है। वह बेसमेंट का दरवाजा रस्सी से कसकर बांधता है और पूरी रात जाग कर बिताता है। अगली सुबह जब वह बाहर निकलता है तो रेत पर कुछ निशान दिखते हैं, पैरों के, लेकिन इंसानी नहीं। वो निशान समंदर की ओर जाकर खत्म हो जाते हैं। अब डेविड को सब समझ आता है। ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां इसलिए लगाई थीं। यह घर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वह प्राणी आज रात फिर लौट सकता है। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की ओर दौड़ता है। वह ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दे। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता। वह कहता है, तुझे तो उस जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था। निराश डेविड वापस लौटता है। अब उसे अपने घर को सुरक्षित करना है। उसने हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया। घर के चारों ओर नुकीली लकड़ियों का घेरा बनाया। दरवाजे के बाहर पुराने कागज और किताबें रखकर उन पर तेल छिड़क दिया, ताकि प्राणी आए तो आग से डराकर भगाया जा सके। तभी उसे घर में एक पुराना बॉक्स मिलता है। उसमें एक बंदूक और ढेर सारी गोलियां हैं। यह देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन डर अब भी कायम है। सूरज ढलता है, अंधेरा छा जाता है। डेविड बंदूक हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा है। उसकी सांसें तेज हैं। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की की ओर बढ़ता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समंदर से एक नहीं, बल्कि कई सारे अजीब प्राणी निकल रहे हैं। सब उसके घर की ओर बढ़ रहे हैं। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। डेविड गोलियां चलाता है। कुछ प्राणी गिर जाते हैं, लेकिन बाकी और हिंसक हो जाते हैं। वे घर में घुसने की कोशिश करते हैं। डेविड बिना वक्त गंवाए बाहर रखे कागजों और किताबों में आग लगा देता है। आग देखकर प्राणी डरकर समंदर में लौट जाते हैं, लेकिन आग अब डेविड के घर तक पहुंच चुकी है। लकड़ी का घर बिजली की तरह जलने लगता है। डेविड एक चादर में लपेटकर किसी तरह बाहर निकलता है और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। आग धीरे धीरे बुझती है, लेकिन सुबह तक डेविड का घर पूरी तरह राख हो चुका है। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में शरण लेनी होगी। वह अपनी राइफल उठाता है और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छिप जाता है। जब ग्रूनर पानी लेने बाहर निकलता है, डेविड उसके पीछे जाता है। उसका इरादा ग्रूनर को बंदूक की नोक पर लाइट हाउस में घुसने का है, लेकिन तभी एक अजीब प्राणी ग्रूनर पर हमला कर देता है। वह प्राणी ग्रूनर का रक्षक है। ग्रूनर डेविड को रोकता है, यह मेरा पालतू है। डेविड गोली नहीं चलाता, लेकिन एक शर्त रखता है, उसे लाइट हाउस में रहने की जगह मिले। उनके पास 1 साल का गन पाउडर और खाना है, जो दोनों के लिए काफी है। ग्रूनर कुछ देर सोचता है, फिर हामी भर देता है। शाम से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आते हैं। अगली सुबह वह प्राणी चुपके से डेविड का जला हुआ हाथ चाट रहा होता है। डेविड गहरी नींद में है। जब वह जागता है तो उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो चुका है। यह सब उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। लाइट हाउस की छत पर डेविड देखता है कि ग्रूनर गोलियों को गिन रहा है और वह प्राणी अपने तरीके से उसकी मदद कर रहा है। इसका मतलब यह प्राणी हिंसक नहीं है। डेविड अब ग्रूनर से इसके बारे में और जानना चाहता है। वह चाहता है कि इस प्राणी का सच दुनिया के सामने आए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर यह बात दुनिया तक पहुंची तो डेविड और ग्रूनर मशहूर हो सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को यह सब नहीं चाहिए। वह इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहता। उसके पास कोई परिवार नहीं। उसके लिए समाज में हर कोई किसी का गुलाम या नौकर बनकर रहता है। इस द्वीप पर वह खुद को राजा समझता है। उसने द्वीप के कई हिस्सों में लिख रखा है, ग्रूनर इज किंग। वह अजीब सी मादा प्राणी उसकी पालतू कैसे बनी? असल में ग्रूनर ने एक बार उसकी जान बचाई थी। वह मछली पकड़ने के जाल में फंस गई थी। तब वह छोटी थी। इसके बाद वह ग्रूनर के साथ रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्सैल इंसान है। उसने उस प्राणी के साथ कभी इंसानियत से पेश नहीं आया। वह उसके साथ शारीरिक संबंध रखता था। एक बार उस प्राणी ने ग्रूनर पर हमला किया तो उसने उसे ऐसी सजा दी कि वह खुद को उसकी नौकरानी समझने लगी। शायद इसलिए हर रात वे प्राणी समंदर से बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन वे दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते। डेविड अब इस द्वीप पर और नहीं रहना चाहता।
वह किसी आने वाले जहाज को सिग्नल भेजकर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन ग्रूनर कहता है कोई जहाज इस द्वीप तक नहीं आता। डेविड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे यहाँ घुटन महसूस होती है। वह जल्द से जल्द यह जगह छोड़ना चाहता है। शाम होती है। ग्रूनर कहता है बंदूक लेकर तैयार हो जा, वे प्राणी कभी भी हमला कर सकते हैं। वे लाइट हाउस की लाइट जलाने की तैयारी करते हैं। तभी समंदर से ढेर सारे प्राणी निकलकर लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। ग्रूनर उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन डेविड डर के मारे पीछे हटता है। ग्रूनर के बार बार कहने पर भी वह एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद वह बेहोश हो जाता है। ग्रूनर अकेले उन प्राणियों से लड़ता रहता है। अगली सुबह वह गुस्से में डेविड को उठाता है। अगर लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। पानी भरना, लाइट हाउस के छोटे मोटे काम करना और रात को मेरे साथ पहरा देना। वापस आने पर डेविड देखता है कि ग्रूनर और वो प्राणी एक साथ हैं। उसे ये अजीब लगता है। रात को फिर प्राणी हमला करते हैं। इस बार डेविड भी गोली चलाता है, लेकिन ग्रूनर उसे बाहर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। डेविड अकेले रात भर लड़ता है। सुबह दोनों में दोस्ती नहीं बन पाती, लेकिन वो साथ रहने लगते हैं। कई दिन बाद जब प्राणी नहीं आते, डेविड कहता है शायद वो हमसे डर गए। ग्रूनर जवाब देता है नहीं, वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, फिर वो हमला करेंगे। इस बीच डेविड को उस पालतू प्राणी पर दया आती है। वो उसका नाम अनारिस रखता है। कई रातें शांति से गुजरती है। एक रात वो चेस खेल रहे होते हैं और लाइट हाउस की बत्ती बंद होती है। तभी प्राणी हमला कर देते हैं। ग्रूनर का पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। अनारिस अपनी लार से ग्रूनर का जख्म ठीक करती है, क्योंकि उसकी लार में औषधि गुण है। एक दिन डेविड को समुद्र में एक शिप दिखती है। वो प्लेयर गन से सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर नहीं चाहता कि कोई आए। डेविड गुस्से में उससे झगड़ता है। अनारिस भी ग्रूनर पर गुस्सा करती है। गुस्से में ग्रूनर अनारिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। अनारिस डेविड को एक छोटी नाव दिखाती है। डेविड ग्रूनर को बताता है, लेकिन ग्रूनर कहता है वो पुर्तगाली जहाज था। प्राणियों ने उन सबको मार दिया। मुझे वहाँ से कुछ डायनामाइट मिले थे, लेकिन वो खराब थे। डेविड कहता है चलो जहाज की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ काम का मिले। ग्रूनर मना कर देता है। अगले दिन डेविड और अनारिस समुद्र में नहाते हैं। ग्रूनर को जलन होती है। बाद में वो डेविड के साथ समुद्र में जाने को तैयार हो जाता है। डेविड पानी के नीचे जाता है और डायनामाइट के बक्से ढूंढता है। तभी प्राणियों के बच्चे आते हैं। डेविड डरकर रस्सी खींचता है, लेकिन ग्रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता। डेविड खुद ऊपर आता है। दोनों लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं। हफ्तों तक कोई प्राणी नहीं आता। टापू का मौसम बदलने लगता है और बर्फ पड़ने लगती है। ग्रूनर गुस्से में अनारिस को पीटता है। डेविड उसे रोकता है। एक रात ग्रूनर अनारिस को बाहर ले जाकर चिल्लाने को कहता है ताकि प्राणी आए। प्राणी हमला करते हैं। डेविड बचकर ऊपर आता है और ग्रूनर डायनामाइट से प्राणियों को मार देता है। दोनों जख्मी हो जाते हैं। सुबह अनारिस गायब होती है। अगली सुबह वो ढेर सारे प्राणियों के साथ लौटती है। डेविड को लगता है कि ये प्राणी शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर की जिद की वजह से वो हमला करते हैं। ग्रूनर अनारिस पर बंदूक तानता है, लेकिन वो गुस्से में उसे देखती है। ग्रूनर पागलपन में बड़बड़ाने लगता है और लाइट हाउस में चला जाता है। डेविड एक प्राणी के बच्चे को हड्डी से बनी नाव देता है। ग्रूनर उस बच्चे पर गोली चला देता है और वो मर जाता है। रात को डेविड और ग्रूनर की लड़ाई होती है। ग्रूनर उसे मारने वाला होता है कि डेविड कहता है मैं जानता हूँ तुम वही मौसम वैज्ञानिक हो जो मुझसे पहले यहाँ था। तुमने झूठ बोला कि वो मर गया। ग्रूनर घबरा जाता है। वो नहीं चाहता कि उसका सच सामने आए। पागलपन में वो बाहर निकलता है और प्राणी उसे मार देते हैं। डेविड अकेला रह जाता है। एक साल बाद शिप आती है। नया मौसम वैज्ञानिक और कप्तान आते हैं। डेविड की हालत खराब है। उसकी दाढ़ी और बाल लंबे हो गए हैं। वो ग्रूनर की तरह चुप रहता है और कहता है डेविड बीमार होकर मर गया। वो अब ग्रूनर की तरह ही टापू पर शांति से रहना चाहता है। अनारिस समुद्र में कूदकर भाग जाती है। डेविड और अनारिस यहाँ साथ रह रहे थे और डेविड भी यहीं रहेगा। कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।